जय हिंद। और आज बात करेंगे देश, युवा, राष्ट्र, देश के विकास में। और किसी भी कंट्री का विकास आप उठा के देख लो, उन्होंने अपनी मैन पावर का, मैन संसाधन का और देश के संसाधन का एक्सट्रीम यूज़ किया है, स्मार्टली यूज़ किया है, एक्सट्रीम यूज़ किया है। और उसमें सरकार की पॉलिसी ने मदद करी है, एनजीओ की मदद ली गई है, और समाज की जितनी भी अच्छी संस्थाएं उनकी मदद ली गई है। जब हम सभी का एक्सट्रीम यूज कर पाते हैं तो देश ग्रो करता है। ऐसे में जो सबसे शानदार काम किया है वो कुछ एक देशों ने किया, और जिन दो देशों ने किया है वो आज के टाइम में बहुत हाई है। अब बात समझते हैं मीडियन एज, किसी भी घर की एक औसत आयु। मीडियन एज, किसी भी घर की औसत आयु आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे इसमें किसी भी घर में जैसे 7 सदस्य हैं, मान के चलते हैं हम, किसी की एज 19 साल है, किसी की एज 48 साल है, जैसे मम्मी की एज 48 साल होगी, या फिर भाई दादा की एज होगी 76 साल होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की कुछ साल होगी। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 हो गए ना सदस्य हैं, एक सेकंड में अभी बताता हूँ। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई 75 हो गया दादा की, दादी की 71 साल हो गया, 50 48 साल हो गया पापा की, मम्मी की 25 साल हो गया, भाई ब्रदर की, सिस्टर की 19 साल हो गया, भाई छोटे की तो 7 हो गई। तो टोटल हो गया इनका 309, और इससे डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो एज यहां पर आती है 44 ईयर्स। यानी उस घर के काम की जो एज है, वर्क फोर्स जो काम में लग रहा है 44 साल औसतन। अब जिस भी कंट्री का विकास हुआ है, जैसे मैं यहां पर बिल्कुल आंकड़े के साथ बात करता हूं, मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो नोट डाउन करी। जैसे जर्मनी, उसकी औसतन है 47 साल, 47.8। अब ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने तो वीडियो के आधार पर यूपीएससी की एक वीडियो थी वो नोट डाउन करी और वो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन वीडियो में बड़ा दम है। उन्होंने बोला कि किसी भी देश की ग्रो में सबसे बड़ा फैक्टर है मैन पावर। और सभी ये तो आधार है, अर्थ इकोनॉमी का आधार है, अर्थशास्त्र का आधार है। हमें अगर देश की तरल पूंजी बढ़ानी है, किसी देश में तरल पूंजी भी नहीं होना है, तो वहां की मैन पावर से एक्स्ट्रा काम ले लो। सीधी सी बात है, सिंपल। एक्स्ट्रा मैन पावर काम करेगी, पैसा आएगा, तरल पूंजी बढ़ेगी आपके देश में। तो अब हमने जितने भी अपने समाज के परिवार हैं, दूसरे समाज के परिवार हैं, एक दूसरे का सहयोग करके एक्स्ट्रा मैन पावर कहीं ना कहीं लगा दो। खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी। खाली अगर बैठे तो उसमें देश की इकोनॉमी का नुकसान होगा, देश की तरल पूंजी का नुकसान होगा। तो अब बात आ जाती है जर्मनी की। 47 औसतन एज है, लेकिन जर्मनी में विकास है। ऐसे ही जापान की 48 साल है, विकास है वहां पर। यूके की 40 है, 40.6। एक तो पॉपुलेशन कम है, और फिर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और वहां पर ऑलरेडी विकास हो रखा है। फ्रांस की है 41, कनाडा की है 41। तो इन देशों की पॉपुलेशन कम है, यहां पर विकास है, संसाधन ज्यादा है, रिसोर्सेज भी है, फिर एक दूसरे का कोऑपरेट भी मिल जाता है। तो ये यहां पर प्लस पॉइंट है। तो इनकी जब डिवाइडेंड एज आई तो इन्होंने पहले ही विकास कर लिया। ऐसे ही हमारा देश अब विकसित से विकासशील से विकसित की ओर जा रहा है, तो हमें इन आने वाले 5 सालों में अपना विकास करना पड़ेगा बढ़िया वाला। इन 5 सालों में 5 साल आधार करेंगे अगले नेक्स्ट 5 साल का, और अगले 10 साल आधार करेंगे अगले 20 साल का, और अगले 20 साल आधार करेंगे हमारे पूरे आने वाले पूरे भारत की पूरी लाइफ का आधार करेंगे आने वाले 20 साल। लेकिन उसकी फाउंडेशन स्टेट कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगले 5 साल है, 5 साल की अगली 10 साल है, 10 साल की अगले 20 साल है, और 20 साल की भाई फिर अपना पूरी नॉन स्टॉप चलेगी। तो उससे पहले हमने बड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। एक दूसरे छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना। भाई ठीक है, जो टॉपिक्स वगैरह चलते हैं अपना सुलझाते जाओ, और आगे देश के विकास में बड़ा योगदान देते जाओ। तो मैंने औसतन एज के बारे में बताया, और मैन पावर का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो कहीं पर भी, अब मैं एक ग्राफ के मैंने एक ग्राफ 2-4 ग्राफ नोट डाउन कर रखे हैं। आदमी की एज होती है भाई, उसकी 25 साल तक की एज होती है, पढ़ने में, लिखने में, स्किल सीखने में लग जाती है। लेकिन हमने करना क्या है, छोटी उम्र से ही पढ़ना भी है, साथ के साथ स्किल भी सीखने हैं, साथ के साथ में और जितने भी मल्टीपल टैलेंट है, स्पोर्ट्स है, सारी चीज हमने ओनली 18 साल तक बिल्कुल टिप एंड टॉप हो जाना हर एक चीज में। तो ये चीज चलेगी। लेकिन चूंकि अभी तक भी मोस्टली जगह पर यह काम पूरा प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा। जो जागरूक परिवार है वो तो कर दे रहे हैं, जो जिनके पेरेंट्स बड़े ही समझदारी से काम ले रहे हैं वो कर दे रहे हैं। लेकिन
जहां पर अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जा रहा वहां नहीं करो, वहां पर एज हो जा रही है 28 और 30 और इवन 35 साल तक भी अचीवमेंट नहीं हो पा रही। तो 35 साल तक भी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद में मैन की, किसी भी आदमी की या फिर मेल की फीमेल की रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं बचती। फिर उसे थोड़ा बहुत तजुर्बा भी हो जाता है, भाई लाइफ में ये कार्य है, ये कारण है, हम आपस में ऐसे मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे मिलकर काम नहीं कर रहे, तो उसमें क्या बात हो जा रही है, तो वो इतना रिस्क नहीं लेगा लाइफ को। भाई ठीक है, जितनी पूंजी है उसके पास है, अपना लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल ही रहेगा, तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्क फोर्स नहीं करेगा, एक्स्ट्रा वर्क फोर्स नहीं करेगा तो फिर देश की ग्रोथ नहीं होगी। भाई आदमी की, परिवार की ग्रोथ, समाज की ग्रोथ, देश की ग्रोथ है, सीधी सी बात। और होना क्या चाहिए, इवन जो हमारे और फिर उसकी एज चली जाती है, फिर भाई उसके लाइफ में ग्रस्त का भी आता है, भाई अपने घर परिवार में और थोड़ा सा बिल्कुल ही फैमिली में बिजी हो जाता है, उसमें वो एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा, अपना घर परिवार कर पाएगा अच्छे से लेकिन एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा। तो फिर होना क्या चाहिए, भाई घर परिवार भी कर दे और जो एक्स्ट्रा अगर उसके पास बचता हो तो वो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं लगा दे, समाज सेवा के ऊपर लगा दे। फिर उसके बाद आ जाती है एज 50 साल से 60 साल से 70-80 साल तक। मैं कह रहा हूं ये एज भी यूज करने की होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं आदरणीय, एक तो उनके पास एक्सपीरियंस है, किसी से रगड़ के नहीं, उलझ के नहीं चलेंगे, समझदारी से खुद भी संभल के चलेंगे, दूसरों को भी संभल के चलेंगे। आज के टाइम में हमारे पास योगा की पावर है, आज के टाइम में हमारे पास औषधि की पावर है, ज्ञान की पावर है, नॉलेज की पावर है। और चूंकि अभी अपना ग्रामीण समाज, चाहे बस्ती हो, ग्रामीण हो, चाहे कॉलोनी हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोऑपरेट करके चल ही रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। फिर डिजिटल की पावर हमारे पास आ चुकी है, हम एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। यानी 50 साल जब रिस्क नहीं लेता कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बड़ा आदरणीय रिस्क नहीं लेता, उसकी प्रोडक्टिविटी वैल्यू भी हमने बढ़ा देनी है। यानी 50 साल से लेकर 80 साल तक 30 साल जबरदस्त काम करें, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए, समाज के लिए बढ़िया काम करें, लगा ही रहे कहीं ना कहीं। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो यानी बड़ों को लेकर गोडे हड़के फुड़के, घुटने वगैरह, गोडे वगैरह हल्का फुड़का वो हो जाता होगा, ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। हाथ क्या ठीक हो जाती है, हाथ की हाथ, बिल्कुल योगा में और सब चीजों में बड़ी ताकत होती है। तो फिर इनको कर दिया। फिर जो देश के जो भी इशू है ना, वो बैठ कर हड़के फुड़के सुलझाए जा सकते हैं, वो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो अब जो देश है, जो अदर कंट्री है, उनको उठा के देखो आप, वो कहीं ना कहीं टैलेंटेड मैन पावर को फैसिलिटी देते हैं। आ जाओ भाई, हम आपको ये देंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे, पैकेज देंगे, मोटे मोटे पैकेज देते हैं। टैलेंट, जो मेन टैलेंट है ना, उसी का तो खेल है सारा, सिस्टम तो वही है। मेन टैलेंट दूसरों को उठाता है, फिर तीसरों को उठाता है। अगर हम सभी पर ध्यान देंगे ना, नहीं कर पाएंगे, मेन टैलेंट ही करेगा। अब जबकि होता क्या है, जिसमें मेन टैलेंट है पहचान लिया जाता है दूसरी समाज का। अगर उसमें समाज आ गई, जाति आ गई, पाति आ गई, धर्म आ गया, दूसरी चीज आ गया, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं उसमें अपना कंपटीशन देखोगे। और आज के टाइम में चल भी रहा भाई, दूसरी जाति को ये कर दो और वो। तो कुल मिला के हमने जाति पाति के चक्कर में पड़ना नहीं, देश की ग्रोथ करनी है। और उसके लिए सिंपल सी बात, यूनिटी, एकता रहनी चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करें। और आज के टाइम में सपोर्ट के इतने लंबे चौड़े घर परिवार हैं, पड़ोस है, दूसरा है, तीसरा, डिजिटली सारे जुड़े हैं। और सबसे खास बात एक और है, आदमी 1 साल बाद ही मिल रहा है, तो ऐसा मिल रहा है कि जैसे भाई हम बिल्कुल अपने एक यूनिटी के तौर पर मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत औसम बात है। तो हम 1 साल बाद भी किसी के मिले तो उसकी कहीं ना कहीं भाई जहां पर भी हेल्प होती हो, ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश अगर हम बनाते हैं और स्टेट आपस में सुलझ कर चले, भाई ठीक है, कल न तेरी बारी आएगी, परसों तेरी बारी आएगी, आपस में हमने किसी ने उलझना नहीं है कि उसका ज्यादा विकास है कि उसका नहीं, सभी का विकास होना है। देश में यूनिटी बहुत जरूरी है। और मैन पावर का एक्सट्रीम यूज, फिर उसके बाद में संसाधनों का यूज कहां कर पाते हैं। अब मैं आप दिल्ली एनसीआर के संसाधन लो, 25-25 करोड़ के इनकी प्रॉपर्टी है, इनके प्लॉट, और उन पर लिक्विडिटी पूछ के देखो भाई आपके पास तरल पूंजी कितनी है। उनके पास 50, कईयों के पास तो 50,000 रुपए, लाख रुपए नहीं पाएंगे। सैलरी किसी की भी लाख रुपए नहीं पाएगी। तो फिर 25 करोड़ के संसाधन और उनकी सैलरी लाख रुपए भी नहीं है, तो फिर क्या फायदा। तो ऐसे में हमने संसाधनों का बहुत बार कह लिया भाई, किराया.com बढ़ा सकते हैं हम,
संसाधनों का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी प्रॉपर्टी है, उनको हम एक्स्ट्रा किसी ना किसी ऐप द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वहां से इनकम करो। भाई एक आदमी जो यूज कर रहा है ना, वो तो उतना यूज करेगा ही, चाहे वो उसे इधर उधर से मांग कर यूज करना पड़े उसे, वो उतना यूज करेगा। लेकिन उसके बाद उसके पास सरप्लस बचता है तो वो कहां लगाएगा? सीधी सी बात, देश के लिए लगाएगा। भाई चाहे वो गाड़ी के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, या फिर दूसरी चीज प्रोडक्ट परचेजिंग के रूप में लगाएगा तो देश के ऊपर, उसके पास होगा तो लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तो फिर एक्स्ट्रा अगर पूंजी किसी के पास जुड़ती है तो बढ़िया बात है ये। यानी जिनके पास नहीं है उनको तो लग जाएगा अभी 10 से 15 साल का टाइम, और जिनके पास हो सकती है उनका टाइम हमने यूज नहीं करना, उनके संसाधन यूज नहीं करने, तो फिर कहां जाएगी बात? और फिर हमें 15 साल का या 10 साल का वेट करेंगे, 10 साल के बाद पूंजी है ना वो हो जाएगी। पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो रही है, टैलेंट ऊपर नीचे हो रहा है, फिर एक जो टाइम है, देश की पूरे ग्लोबल की परिस्थिति चेंज हो रही है, ग्लोबल में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं पर डिजिटल की बहुत बड़ी पावर जा रही है, कहीं टैलेंट। अब आगे आगे चल के वीजा में और जबरदस्त हो जाएगी, ऑनलाइन नागरिकता मिला करेगी आगे चल के, कि भाई टैलेंट है तेरे अंदर, भाई ठीक है, तो हमारा हो गया, तेरी प्रोडक्ट हमारे हो गए, तेरी मैन पावर हमारी होगी, ऐसे हो जाएगी। फिर कहां से यूज कर लोगे आप अपने संसाधन का? एक ऐप आएगा, एक ही ऐप पूरी की पूरी दुनिया को चेंज कर देगा। तो फिर हमने क्या चीज चाहिए? हमें आज के टाइम में चीज चाहिए कि अपने आदमी को, अपने टैलेंट को अपने पास रोक कर रखा है। अगर हम ये नहीं करते, डिजिटल टाइम है, डिजिटल टाइम में बात नहीं बन पाएगी। और अगले 5 साल तो, ये आने वाले 5 साल तो बड़े मेन हैं, बहुत जबरदस्त मेन है। तो इसमें हमने जो संसाधनों का एक्सट्रीम यूज है, भाई ठीक है, तू रख अपने पास, तू अपने आसपास का कर ले, तू अपने परिवार का कर ले, पड़ोस का कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अगर और का भी ज्यादा आप में क्षमता है तो सामर्थ्य पूरा यूज लो। अगर हमने सबके सामर्थ्य यूज नहीं लिया, अगर हम जाति पाति में पड़े रहे तो विकास नहीं हो पाएगा भाई, बिल्कुल विकास नहीं हो पाएगा। ये जाति पाति बहुत ही बड़ा कारण है विकास। और फिर दूसरा, आदमी पार्टी में थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, सेलिब्रेशन में एक्स्ट्रा टाइम, पार्टी सेलिब्रेशन वगैरह ठीक है होते रहे, लेकिन उसके साथ मैन पावर में, सीखने में कमी नहीं रहनी चाहिए आदमी की, बिल्कुल भी। कहीं पर भी जाए समाज से सीखता ही रहे, टाइम का बड़ा ही सदुपयोग रूप में उपयोग करे। तो अगर जब ये चीज होती है, हम टाइम का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते हैं, सिस्टम बढ़ जाता है, तो देश की ग्रो को कोई रोक नहीं सकता। तो जितने भी, अब मैं बात करता हूं यहां पर, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, यूके हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, हैं, तो आंकड़े के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, मेरे अपने नहीं है, तो उन्होंने इसका मैन पावर का सदुपयोग करा है, टेक्नोलॉजी की पावर का सदुपयोग कर। अच्छा, इसके साथ हम टेक्नोलॉजी और जोड़ दे, इसके साथ हम स्मार्टली वर्क और जोड़ दे, समय का सदुपयोग और जोड़ दे, फिर एक समाज दूसरे समाज की, ये समाज इसलिए तो बने थे, एक भाई दूसरे की हेल्प कर, दूसरा तीसरे की हेल्प कर, तीसरा उसकी हेल्प कर। लेकिन सिस्टम से हम कर क्या रहे हैं? हम सबसे पहले उसको देख रहे हैं, भाई उस समाज के, हर एक समाज के टैलेंटेड है ना, हर एक समाज के जो टैलेंटेड है उनको लो, पहले टैलेंटेड को लो, टैलेंटेड दूसरे को लेगा, वो तीसरे को लेगा, वो चौथे का लेगा। हम सबसे पहले नीचे को देख रहे हैं, नीचे का एक एक करके पॉसिबल नहीं है। 1000 बार बोल दी मैंने ये चीज, कई बार मैं भी करता हूं ना, तो आदमी का ध्यान जाता है, यार ये तो है ना हाई को लेकर बात करता है, युवा को, शक्तिशाली को, टैलेंटेड को लेकर बात करता है। तरीका ये है, तरीका ये है। दूसरे आदमी घबराते हैं, यार वो शक्तिशाली हो जाएगा ना, वो पावरफुल हो जाएगा तो हमारा वो कर देगा, हमारा विकास रोक देगा। दूसरे आदमी घबराते हैं, भाई मेरे को तो क्लियर पता है, देश में दुनिया में घबराते हैं टैलेंटेड से है। लेकिन अपनी थ्योरी क्या है? सबसे महा टैलेंटेड आदमी लो, और महा टैलेंटेड को लेके हमने चैनल बना देने हैं, दूसरा, फिर स्टेप तीसरा, फिर स्टेप चौथा, फिर भाई जिसका जितना सामर्थ्य नहीं करता जाए वो तो पब्लिकली पता चलेगा, पता चल जाएगा जो जितना समर्पित है। हाँ भाई क्या समर्पित करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो पता चल जाता है। ऐसे में उसको फिर क्रांतिकारी परिवारों की रचना करो, क्रांतिकारी, एक के साथ एक बढ़िया जुड़ रहा है, उसके साथ दूसरा बढ़िया जुड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? डबल पावर लग जाएगी भाई, डबल अच्छी पावर लग जाएगी, डबल बढ़िया स्पोर्ट पावर। ऐसे जोड़ो ना भाई एक दूसरे को, अच्छे अच्छे पीपल से जोड़ो, जो जहां पर जुड़ना चाह रहा है उसको मदद करो, तोड़ो मत उसको, है। अगर 2 आदमी उसको तोड़ भी रहे हैं तो 4 आदमी जोड़ने वाले हो। 4 आदमी पक्के नहीं है, उनके भी मन में लालच है, तो अगर 4 आदमी पक्के हो जाए तो फिर ऐसे में क्रांतिकारी परिवार की रचना होगी। बहुत पहले मैंने ये टॉपिक पर बात लिख दी थी, बुक लिख दी थी, कॉपी लिख दी थी मैंने, कि क्रांतिकारी परिवारों की रचना करेंगे, और पॉसिबल है।
जब एक दूसरे बढ़िया टकराएंगे तो उसमें फिर आपके देश की और जो टैलेंटेड मैन पावर है वो और टैलेंटेड बनेगी। 20 साल में पूरा का पूरा देश ऐसा हो जाएगा जिसकी कोई नहीं, एक नंबर का औसम। तो हमने ये जोड़ना, और इसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। अगर हम ऐसे ही उलझे रहे तो 5 साल में हम कई स्टेप नीचे हो जाएंगे। अगर हम अब सुलझ गए तो 5 स्टेप हम ऊपर हो जाएंगे, फिर अगले और 5 साल का टाइम मिलेगा हमें, हमारे पास टाइम होगा और अगले 5 साल यूज करने का। तो ये 5 साल जरूरी है। फिर चाहे इटली हो, इटली ने भी ऐसे किया, और चाहे चाइना हो, हर एक कंट्री ऐसे ही करती है। और वो बल्कि दूसरी कंट्री का, आप कहते हो ना वो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है, वो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है, आप सबके मुंह पर बात कर रहा हूं। हर एक आदमी हर एक की मैन पावर यूज करना चाह रहा है। आपके देश के भी करना चाह रहे हैं, बाहर के भी करना चाह रहे हैं, दूसरे की भी, हर एक की मैन पावर यूज करना चाह रहा है। अब यूज होगा कैसे? आपका मान सम्मान करके यूज होगा। आपसे अगर कोई गलत बोलेगा, यूज थोड़ी ना कर पाएगा, पब्लिक देख रही है सबको, भाई नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, अच्छे से बोलेगा, आपकी सहायता देगा तो आपका यूज कर पाएगा, दूसरे का यूज कर पाएगा, तीसरे का यूज कर पाएगा। अच्छे संस्कारों से ही हर एक कोई एक दूसरे का यूज कर पाता है। और मैं तो कहता हूं बढ़िया बात है, एक यूज ना करे दूसरा करे, इसमें गलत क्या है भाई? अगर एक यूज नहीं कर पा रहा, एक के पास सामर्थ्य नहीं है, दूसरा करे, दूसरा नहीं करे तीसरा करे। अरे कहीं ना कहीं दुनिया की इकोनॉमी तो बढ़ रही है। मैं तो बिल्कुल खुली बात कहता हूं, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। मैन पावर का एक का भी हड़का सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे एक यूज करो बढ़िया बात है, दूसरा यूज करो बढ़िया बात है, तीसरा यूज करो बढ़िया बात है। और सबसे पहले तो आप सबको अपॉर्चुनिटी और प्रायोरिटी मिल रही है, लेकिन यूज करना है, यूज करना, सामर्थ्य को निखारना है। हमने सामर्थ्य निकाल दिया, उसका यूज करो खुल का। अगर कोई किसी के साथ खुल के नहीं आता, अब फिर दूसरी कमी ये लग रही है कि भाई आदमी है ना, अब टैलेंटेड आदमी वो पहचान लेता है हर एक चीज को, सेकंड से पहले परख लेता है। वहां पर बढ़िया बात, अगर अच्छी बात अगर नहीं मानी जा रही, खुल कर नहीं आप अपने ही आदमी के साथ खुल कर नहीं आ रहे, फिर कौन आएगा? दूसरा तो आएगा ना भाई, सीधी सी बात है। दूसरा आदमी आएगा, उसको पता है, आदमी हर एक सेकंड वॉच कर रहा है किसी को भी डिजिटल माध्यम से, तो दूसरा आएगा, दूसरा यूज कर लेगा फिर। और आदमी सोचते क्या फर्क पड़ेगा एक से क्या? इतिहास उठा के देख लो, एक ने बदल दी दुनिया। हमारे खाली विचार की ताकत बता रहा हूं, विचारों की इतनी जबरदस्त ताकत होती है। आदमी, शक्तिशाली आदमी जहां नजर कर लेता है, जहां विचार कर लेता है, शक्ति उठ जाती है उसकी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, लेकिन इसमें मैंने कईयों को बहुत पीछे देखा और बड़े बड़े आदमियों को पीछे देखा मैंने इसमें। तो फिर इसके लिए ये जरूरी है हम एक दूसरे की वैल्यू समझे, डरे ना एक दूसरे से बिल्कुल नहीं घबराना कि वहां पर ऐसे हो जाएगा, ये समीकरण मिल जाएंगे। भैम है दिमाग का। 4-5 साल में तो सब कुछ चेंज ही ना होना है। एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोट के रूप में मैन पावर आ जाएगी, एक से बढ़कर एक दिमाग आ जाएगा, एक से बढ़कर एक आदमी, ऑनलाइन वीजा वगैरह और 10 तरह के ऐप आ जाएंगे, संसाधनों का एक्सट्रीम यूज कर लेंगे। तो फिर ये अभी स्वर्ण टाइम है, इस स्वर्ण टाइम को यूज करना चाहिए, मेरा जो मानना है। सपोर्ट करो। आपको पता है आपका आदमी खरा सुनना है, लेकिन बोलने में शर्मा रहे हो, क्या फायदा? तो गुड क्वालिटी। अच्छा, यूएसए की, इसमें यूएसए ने बड़ा शानदार काम किया। अकॉर्डिंग टू टॉपिक उसने बोला, यूएसए ने इतना जबरदस्त काम किया है, उसने पूरे वर्ल्ड की मैन पावर, यूएसए अपने देश की मैन पावर कैसे यूज करता है, कैसे ठीक करता है, बैलेंस करता है। अगर वहां पर मैन पावर कम हो जाती है तो टैलेंट को एक्वायर कर लेता है, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देता है खूब दबा गए, ले भाई पैकेज ये ले जो चाहिए वो ले, लेकिन देश के लिए काम कर। ये बढ़िया बात है, मैं तो इसे बहुत बढ़िया बात मान लो। मान लो अगर पूरी वर्ल्ड का अगर कोई टैलेंट हमारे देश में आकर काम करना चाह रहा है, लेकिन देश के लिए काम करेगा ना भाई, सबके आगे चौड़े में बात होगी भाई, जिस एरिया में काम कर रहा है वहीं के लिए काम कर, अच्छी बात है, करो, कोई भी करो खुल गए आगे। अगर वो समर्पित है और सबके आगे ही समर्पित रहेगा, आज के टाइम में देखने वाले कोई एक थोड़ी ना, देखने वाले 10 हैं, कैसे कर लेगा आदमी गड़बड़? और करेगा तो सबके आगे पता चल जाएगी बात, आदमी उसका साथ नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो जहां पर है उसका फुल सपोर्ट करता है, ये बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ इमाइग्रेंट्स। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट मैं इसी को मानता हूं। पूरे वर्ल्ड में जो भी टैलेंट को एक्वायर कर लेगा, अब एक आदमी एक को तो थोड़ा बहुत बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जब उसको देख रहे हैं 50 आदमी, कैसे बेवकूफ बना देगा? आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो वो उस देश के लिए काम करना पड़ेगा उसको, और उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो टैलेंट होगा ना, उस टैलेंट में एक खास बात और सुन लो, जिसमें आदर्श होंगे, मूल्य होगा, टैलेंट होगा, वो गड़बड़ नहीं कराएगा। वो
अपना आदमी गड़बड़ कर देगा, साथ में अपने आदमी क्या फर्क पड़ता है यार, वो भी और हम भी एक ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा आदमी बड़ा सोच के चलेगा, नहीं भाई तेरी वैल्यू है, तेरी छवि है, छवि खराब हो जाएगी, रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी, वो गड़बड़ नहीं करेगा, वो बिल्कुल प्योर तरीके से चलेगा। और जब प्योर तरीके से चलेगा उस देश की तरक्की को कोई रोक के दिखा दे। यूएसए ने बड़ा शानदार काम किया है, बिल्कुल मैंने बहुत बार टॉपिक में पढ़ लिया, एक बार नहीं पढ़ा मैंने। तो यूएसए को भाई बिल्कुल शाबाशी, काबिल तारीफ। और जो देश जिसके पास टैलेंट है वो अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहा, उसने क्या काम किया है, उसका काम काबिल तारीफ नहीं है बिल्कुल। उसके पास टैलेंट है, उसके पास मैन पावर है, उसके पास अपने आदमी है, अपने आदमियों में फर्क कर रहा है, जाति पाति, अरे वो ऊपर चला जाएगा, अरे उसका धर्म ये है, अरे उसकी जाति ये है, उसका ये है, उसका फलाना, उसका ढिकड़ा है, इसी में बड़े रहते हैं। तो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर हम इन चक्रों में पड़े रहे तो ग्रो करने में बड़ी ही मुश्किल होगी। और फिर विकसित बनकर, जैसे है ना, देखो आदमी आत्मनिर्भर नहीं होता ना, उसको जैसे उछालते हैं ना वैसे उछलता रहता है। हाँ भाई तेरी उसकी भी माननेगा और दूसरे की माननेगा, तीसरे की माननेगा, माननी ही पड़ेगी उसको, नहीं तो वो परेशान करेगा, दूसरा परेशान करेगा, तीसरा परेशान करेगा, वो काम नहीं होने देगा, वो सुविधाएं नहीं देगा। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और होगे कैसे, अरे तुम्हारे पास सारी चीज है आज के टाइम में, आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो रहे तो क्या फायदा भाई। मैं ये कहता हूं जो सामर्थ्य में मादा होना चाहिए, आदमी में काम करेगा, जिसमें सामर्थ्य है ना 50 गुना करने का, अरे उत्साह है इसके पास, उसको डिक्लाइन मत करो, कर भाई, परिस्थिति ले, बता क्या चाहिए तेरे को, परिस्थिति किसके सामने बात करेगा, कैसे हम बात करेंगे तेरी, तू काम करके दिखा। अब मान लो वो काम नहीं कर पाया तो लेगा क्या लेगा उसने, तुम्हारा क्या लिया, तुम्हारे घर से क्या गया, अरे उसको जितना खाना है, जितना अपना खर्चा करना वो तो वैसे भी कर रहा है, समझो ना। एक्स्ट्रा करेगा तो लगाएगा कहां, देश पर ही तो लगाएगा, लगाने दो ना, क्या दिक्कत है। कान को इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, कैसे भी कर लो, फायदा तुम्हारे देश का होना है, फायदा अपने देश का होना है। तो फिर देश में कोई मन मुटाव या मन भेद नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में बात आ जाती है, तो 100 साल से यूएसए इफेक्टिव इमाइग्रेंट्स पावर को यूज कर रहा है और आज तक कामयाब है करने में, परख लेता है। सबसे ज्यादा परखने में अगर कोई तेज है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया के पर अगर कोई परखता है तो यूएसए परख रहा है। तो भारत अपने यूथ के लिए अन्य, फिर आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए वही बेरोजगार वगैरह है, तो उसको स्किल को तैयार कर पाने में अगर फेल होता है तो उसका कारण यही है कि हम अपने टैलेंट में फर्क करते हैं, हम अपने में बिजी हो रहे हैं। और जबकि परिवार में ये होता है, अगर मैंने बहुत सारे परिवार का विश्लेषण करा, परिवारों में जिस परिवार में ये देखा कि भाई भाई में एक आदमी ऊपर जा रहा है, उसने दूसरे भाई ने उसको सपोर्ट कर दिया, दूसरे भाई को, वो उस टाइम पर जिद नहीं करी कि मैं भी जाऊंगा या वो भी जाऊंगा। जिन परिवारों ने आपस में झिझी कर ली ना वो निमट गए। और जिन परिवारों में दो भी शाणे हो गए ना, दो समझदार हो गए, भाई ठीक है दूसरा भाई ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है चला जा, लेकिन फिर उस दूसरे ने भी ऑटोमेटिक दूसरे का सपोर्ट करा, तो ऐसे में क्या पूरा परिवार ग्रो हो गया, परिवार के कनेक्शन हो गए, उसके वहां पर हो गए, उसके वहां पर हो गए, उसके वहां पर हो गए, कनेक्शन हो गया, ग्रो हो गए सारे के सारे। तो यही सिस्टम, एक को नरम रहना पड़ेगा, कईयों को नरम, और जो थोड़े से एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं वो कब तक कर लेंगे, एक्स्ट्रा आदमी कब तक कर लेगा, एक लिमिटेड होता है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, उसके बाद अपने आप दूसरा ग्रो करेगा, तब तक वो अपना स्किल सीखता रहेगा। तो यही तरीका है। फिर अकेले ग्रोथ करने में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वैल्यूएबल अपनी जॉब को। और भाई फिर टेक्नोलॉजी, हमारे देश में टेक्नोलॉजी, ये अच्छी बात है, आदमी टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, एआई वगैरह जो भी सारी यूनिवर्सिटी में सारे स्कूलों में अवेलेबल कर दो, स्मार्टली स्टडी, ठीक है, हमें अपने संस्कार लेने हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मैं इसके बिल्कुल वो नहीं हूं, पक्ष में हूं मैं इसके, लेकिन इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं करना। और मैं तो ये कहता हूं, एक लैंग्वेज आती है, 2 आती है, 3 आती है, क्या दिक्कत है, सीख लो ना, लैंग्वेज सीखने में क्या जाता है, लेकिन फिर भी बचपन में ही सीख लो, बचपन में ही सिखा दो। सोसाइटी का ऐसा परिवेश हो, समाज का ऐसा परिवेश हो, और आपका कहीं पर भी जाए बच्चा, उसको परिवेश बड़ा शानदार मिले। परिवेश के ऊपर तो मैंने इतनी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है, इतनी अच्छी औसम रिसर्च है कि बच्चा ऑटोमेटिक बिल्कुल महामानव बनेगा बालक। बहुत बढ़िया रिसर्च है मेरी। तो
फिर उसके बाद में एआई से साथ में चलेंगे तो आपको टैलेंटेड नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और नए नए मौके मिलेंगे, उनको छोड़ो मत। अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, क्यों छोड़ रहे हैं अपॉर्चुनिटी? समाज में ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था ये होनी चाहिए, अगर किसी के सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, एक आ रही, कई बहुत आती है, हजारों अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन दूसरे आदमी सोचते कि यार वो अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिले। मन में क्या बात है भाई, वो तेज हो, वो प्रतिभावान हो, लेकिन हमसे ज्यादा ना हो। और जबकि क्या होना चाहिए, अरे आपका ही तो काम कर रहा है। अगर अगला तेज है, प्रतिभावान, कर क्या रहा है वो? देश का ही तो काम करेगा, और किसका काम करेगा? आपकी ही मेहनत सोल्व कर रहा है। अगर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आहिस्ता, बिल्कुल रेस्ट करते हुए अपना काम कराना है, तो 10 प्रतिभावान ले आऊंगा, कर भाई काम कर, इस एरिया का ना कर, दूसरे एरिया का कर, भाई मेरा ही तो काम हो रहा है। अकेला आदमी कर थोड़ी ना पाएगा। अगर 5, 7, 10 आदमी सोचेंगे हम सारे सब कुछ हिला देंगे, तो नहीं हिला पाएंगे। उसके लिए हमें मैन पावर का सदुपयोग लेना पड़ेगा। मेन टैलेंट बात यह है कि हम सदुपयोग ले पाए, हम वो व्यवस्था कर पाए। ऊंचाई का मतलब यह है हम वो व्यवस्था, मैनेजमेंट स्किल, परिवेश समाज को दे पाए, ये बड़ी बात है। फिर उसके बाद में न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑब्जर्व करके नए नए मौके तलाश करने पड़ेंगे, इनोवेशन करना पड़ेगा। और सिमिलरली गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और वोकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब, गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल होगा, गुड गवर्नेंस का। और आज के टाइम में आपस में ही तो कोई फायदा नहीं है। लैंड पॉलिसी, और आपके पास ये इधर के एरिया, जो मैंने कुछ एरिया देखे, ये तो इतने सीधे, इतने भोले हैं, उनको तो पता ही नहीं मामला क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। सोचो, इतने सीधे आदमी का भी आप भरपूर प्रयोग ना कर, उनके डीएनए में नहीं बढ़ा, उसके डीएनए में वो नहीं बढ़ा। हाँ, लेकिन भोले हैं, गलती कर सकते हैं। कोई गलती करवाएगा ना, गलती कर सकते हैं। तो हमने एक गलती करवा रहा है, तो फिर 4 आदमी नहीं है जो उसको सही रास्ते पर लेके आए। 4 रास्ते होने चाहिए ऐसे। अगला आदमी गलती कर देगा, लेकिन सामर्थ्य पूरा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने उससे गलती करा देनी है कि हमसे उसे नहीं, गलती नहीं करनी भाई। गलती नहीं करते हुए, लीगल काम करते हुए आपने बढ़िया बढ़िया काम कर देने। फिर एंटरप्रेन्योर वगैरह हो गए, और आपका इक्विपमेंट वगैरह हो गया, आगे बढ़ते जाओ, स्किल्ड लेते जाओ। और मैंने बड़े बड़ों के मन में देख लिया, अगर उस दूसरे समाज का अगर कोई एकदम से ऊपर उठता है ना, उसके एरिया में उठता है, उसके अगर कोई एक प्रदेश में माने ना भाई, मान लो कोई प्रदेश का नेता है, अपने प्रदेश में कंट्रोल करके चले तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वही नेता चाहे कि पूरे देश में तेरे मतलब का काम हो, भाई देखो जो जहां पर हुआ है ना, जैसे एक प्रदेश में 50 नेता हो गए, 50 आपस में नहीं बढ़े तो 1% मानी जाती है। अगर बाहर के नेता का भी इंटरफेयर हो जाए, एक तो 50 नेता का इंटरफेयर है वहीं के प्रदेश का, और 50 नेता का और इंटरफेयर हो जाए, तो फिर कामयाब हो सकता है वो देश? किसी भी एंगल में कामयाब नहीं हो सकता। भाई आप यहां की पैदाइश हो, आप इस प्रदेश की पैदाइश हो, तुम्हारा 50 को सुलझ कर चलना, वो तुम्हारा मैटर। बदले में दूसरे प्रदेश का तो सपोर्ट करो भाई, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए भाई, तुम मिलकर चलो आपस में। एक तो 50 यहां के ना मिलकर चला है, और एक 50 वहां के मिलकर ना चला, फिर दूसरे प्रदेश के ना मिल, हो गया देश का क्या कहते हैं, विकास हो गया। फिर ऐसे विकास थोड़ी ना होगा। दूसरे प्रदेश के कम से कम नेता वो समझदार हो। और मैंने कई बार ऐसे नोट करा, देश में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ऐसे भी नोट करा है कि प्रदेश के तो मिलकर ही नहीं चल रहे, दूसरे प्रदेश के भी अपनी कि ये तो मेरा है। देखो ऐसा है, मिलजुल कर चलोगे सबका फायदा होगा, मिलजुल कर नहीं चलोगे किसी का फायदा नहीं होगा। डिजिटल टाइम है, दूसरा आदमी, और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो सुनी है, आदमी बोले कि भाई मेरे को परिस्थिति नहीं मिली और मैं यहां पर हूं। तो मैं तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हमने उलझना नहीं है बिल्कुल 1% भी। समझदारी, बुद्धिमान से काम लो। आप जिस प्रदेश के हो उस प्रदेश में आपकी चुनौतियां होंगी, लेकिन दूसरे प्रदेश में आप बिना बात में उलझ रहे हो, वो तो 1% भी तुक वाली बात नहीं है, 1% भी। बल्कि हमें करना यह चाहिए कि भाई ठीक है, तेरी उलझन वहां पर है, तू आ जा इस प्रदेश में, तेरी छुट्टी है। लगते 3, 4, 5 प्रदेश तो होते ही है सबके पास है। जैसे मेरे पास यहाँ उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, मेरे पास यहाँ हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है। मैं चाहूं भाई ठीक है, मेरे को यहाँ पर काम करने दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करने दिया जा रहा मैं हरियाणा में चला गया, आजा भाई। वहां पर अब वो होनी चाहिए। अब वहां पर आ गया, मैं क्या राजनीति करूंगा? वहां तो उस प्रदेश का ही विकास करूंगा भाई। वहां के आदमी वहां लोकल की चलेगी है, दूसरा प्रदेश का आएगा उसकी इतनी नहीं चलेगी, सीधी सी बात। तो वो करेगा क्या? वो उस प्रदेश का विकास करेगा। उसके मन में क्या है? फिर उसके मन में है उस प्रदेश का विकास करना। फिर आगे चलकर मान लो और बड़े पद पर जाता है, तीसरे पद पर जाता है, फिर ग्लोबल के पद ना है। अगर मान लो इतने ही बड़े लेवल में कोई सोच रहा है तो फिर वो ग्लोबल की राजनीति करेंगे ना भाई।
पूरे विश्व की राजनीति करेगा, छोटी राजनीति में क्यों बढ़ेगा? तो कुल मिलाकर सोचने का अवसर कुछ भी हो सकता है और मानने का अवसर, सोचे तो कुछ भी सोच सकता आदमी और माने तो कुछ भी मान सकता है। हमने हर हाल में ही सुलझ कर चलना पड़ेगा, टैलेंट से घबराना नहीं। मेरी तो एक ही थीम रहती है, कभी भी देखा होगा मैं किसी की भी बड़ाई कर देता हूं, देश में दुनिया में किसी की भी तारीफ करता हूं, किसी से बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। मेन चीज क्या है? टैलेंट का सम्मान करता हूं मैं। अगले में एक चीज देखता हूं कि अगले के अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है भाई, मेरी बात हो गई, मेरी बात ओके। अब तेरी किसी से बने तो आप जानो, नहीं बने तो आप जानो, वो आपका काम है, लेकिन मैंने आपका सम्मान करा, बढ़िया वाला। जो आदमी टैलेंट का सम्मान नहीं करता फिर क्या फायदा? प्रतिभा का सम्मान, प्रतिभा को लेकर काम, ये अपना मेन ध्येय है। अब किसी में कमी है, हमारे अंदर ताकत होगी तो उसके साथ में लेकर चलेंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं है तो नहीं लेकर चलेंगे साथ में। और मैंने तो एक का साथ थोड़ी ना दिया, मैंने तो कई 100 का साथ दिया, कई और खुल के दिया, चाहे नुकसान हुआ चाहे फायदा हुआ। तो ऐसे में क्या, अगर किसी एक दो ने भी खुल के मेरा साथ दे दिया, खुल के देगा, और देगा क्यों, देना ही पड़ेगा। अगर देगा साथ तो दुनिया चेंज करेंगे, दुनिया पूरे ब्रह्मांड में चेंज करेंगे। जब ऐसी मैन पावर होगी देश में, दुनिया में, तो फिर मानव जाति कहां जाएगी? अगले युग में जाएगी, अगले युग में जाएगी भाई, बिल्कुल क्लियर बात है, अगले युग में जाना तय है ये बात। तो ऐसी मैन पावर, और अभी एज होगी भाई 38 साल, आगे 39-40 हो जाएगी। तो कुल मिला के अगले 50 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू काम करूंगा, बिल्कुल नो स्टॉप, अगले 50 साल। तो ऐसी मैन पावर होगी। अब तो सीखा है ना, मान लो सीखने में, मैंने पूरा अनुभव लेने में, ज्ञान लेने में, देश की दुनिया में मेरे 6-7 साल का टाइम लगा पूरे देश का दुनिया का ज्ञान लेने में। आगे कंटिन्यूसली लेते रहेंगे, लेकिन अब तो टाइम आया काम करने का। और अब हम बैठ जाए ना, अब उत्साह क्या ऐसा है, और मेरे ऊपर तो मैं थोड़ी ना कह रहा, सब कह रहे हैं भाई लड़के का उत्साह बिल्कुल ऐसा है, जबरदस्त है। धैर्य मेरे अंदर पूरा है, पिछले 10 साल से पढ़ता रहा हूं कंटिन्यू, पिछले 10 साल से, और पैटर्न बताया मैंने सबको खुल गए। मैं अपने आइडियाज थोड़ी ना बताऊंगा सबको, बिल्कुल फेसबुक पे चौड़े में बता रहा हूँ आइडियाज। कोई भी करो भाई काम, गेम चेंजर आइडिया अगर करने वाला हो तो, और ना करने वाला हो तो उसको इस काम से छोड़ेगा, इससे निकाल देगा। गेम चेंजर आइडिया बिल्कुल, दो को साथ में ले और कुछ भी कर दो। हौसला चाहिए, ज्यादा इतनी ज्ञान की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। कहना एक महापुरुष का हौसला चाहिए, हौसला। तो हौसला और उत्साह होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपके देश के अंदर अगर ऐसी कुछ मैन पावर भी है तो कई लाख मैन पावर बढ़ेगी, पूरे दुनिया में मैन पावर बढ़ा देंगे एक से बढ़कर एक। फिर उसके बाद बात आती है, आदमी लगे रहते हैं इंजीनियर में, डॉक्टर में, और दूसरी जॉब्स में, 5-7 जॉब्स पड़ी है बस उसके पीछे। और है ना, देखो ना, आप किसी भी जॉब सेंटर पर जाके देखो, क्या कर रहा, अभी टेस्ट देना, पूरी की पूरी भीड़। उस भीड़ से पूछो, आप सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे? कुछ एक सेलेक्ट होते हैं, फिर वो बाकी क्या कर रहे हैं? दूसरा काम भी नहीं कर रहे, तीसरा काम भी। उस भीड़ से आप कोई वहां पर ट्रेनिंग देने वाला हो जॉब्स के वहां पर, कि भाई साथ के साथ में दूसरे काम, तीसरे काम, मल्टीपल काम में ट्राई मारते रहो। इसमें सक्सेस नहीं होगे, दूसरे में होगे, दूसरे में नहीं होगे, तीसरे में होगे। ऐसे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ऐसे कोचिंग सेंटर में होना चाहिए। अब वो क्या बोलते नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में नहीं समझाते उसको, उनको ज्ञान देना चाहिए। आपकी मैन पावर एक ही दम से बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। करो भाई कोई भी काम। और 2 आदमी नहीं मिल पा रहे, जहां 4 आदमी मिल गए, एक वो फेल हो सकते हैं। कोई माइकल आल उनको फेल करके दिखा दे, 4 आदमी जहां एक हो गए। अब ऐसी है कोई व्यवस्था जो 4 आदमी को एक कर रहा हो है? और कर रहा हो तो अपने समाज पर कर रहा है, दूसरे पर नहीं कर रहा। और जबकि होना क्या चाहिए, लो भाई हमको तो दूसरे समाज पर करेंगे, अपने का इतना ध्यान नहीं रखेंगे। अपने को बाद में प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी दे देंगे, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी दे देंगे, चौथी दे देंगे, दूसरे कर देंगे। तो होना क्या चाहिए कि भाई हम किसी के साथ भी लग के उसको प्रायोरिटी दे रहे, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। फिर उसमें दूसरे को जलन नहीं होनी चाहिए, नहीं भाई हमारे साथ आ, तीसरे भाई तेरा भी नंबर आएगा, चौथे का भी नंबर आना चाहिए। भावना ऐसी होनी चाहिए सभी की, एक की से काम नहीं चलेगा, सभी की होनी चाहिए ऐसी। तो जब ये भावना होगी, ये मैन पावर होगी, तो सिस्टम बनता है, तो चैनल बनता है काम करने का। तो पोटेंशियल की, उत्साह की जगाने की जरूरत है, और काम कर रहे हैं सारे के सारे। और 2026 तक 5 टाइम उम्मीद है मार्केट बहुत बढ़िया ग्रो होगी, देश दुनिया बहुत बढ़िया चलेगी। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, मैन पावर भी है। और अच्छा, जब जैसे एजुकेशन बढ़ेगी ना, उसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, सबसे मेन पॉइंट, फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन कम नहीं होने देनी। एक टीम को स्पेशल इस चीज पर लगा दो कि भाई तूने घर जोड़ने सबके,
अच्छे अच्छे घर जोड़ने। और जो बुजुर्गों को गांव में, परिवेश में, सोसाइटी में ये व्यवस्था करनी है, जो बुजुर्ग है जो कुछ काम नहीं कर सकते, भाई बच्चों को देखो, बच्चों को देखो है, तो परिवेश ऐसा बनाकर चलना है। और उसमें क्या, इसमें जो बड़े बुजुर्ग हमारे वो बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, है, अनुभव भी होता है, सारी बातें भी होती है, उनको 2 रुपए भी मिलेंगे, उनकी स्किल भी होगी, और फिर साथ के साथ में बच्चों के साथ खेलना हो जाएगा। तो और अगर देश में सिस्टम ये है, एक युवा है वो बच्चों को संभाल भी रहा है, वो काम भी कर रहा है, ऐसे में अगर अब कहते हैं ना भाई लेडीज को वातावरण नहीं मिल पाता, वो काम के बोझ में दबी रहती है, बच्चों को भी संभालती है, काम भी करती है, ये भी करती है, एक क्या करेगी अकेली, ऐसे ही लड़का अकेला क्या क्या करेगा। तो फिर उसमें बुजुर्ग का भी हम सहयोग ले सकते हैं। किसी के अपन छोटे परिवार है, दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं। सोसाइटी आज के टाइम में तो सोसाइटियों में केयर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर बढ़ा दो वहां पर। सोसाइटी वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कितना मोटा पैसा कमाते हैं, कितना मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर वहां क्या दी जाती है। संडे को फंडे बना दो, वहां पर बिल्कुल खुशी हो, कोई ना कोई आए, सेशन करे, त्योहार चले, अच्छी अच्छी बातें चले, कोई डिप्रेस नहीं हो सकता। ऐसी दूसरी जॉब में कर दो। देश में इतने जबरदस्त त्योहार है, इतने जबरदस्त सेलिब्रेशन है, पार्टी है, और फिर भी उत्साह डबल ना हो, ट्रिपल ना हो, आदमी रिचार्ज ना हो, दोबारा रिचार्ज करो उसे। तो ये चीज चले। और मार्केट में कोई भी यूनिकॉर्न बना तो बना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो ना। फिर उसमें एक बात और कर दो, लो भाई, जिसका जितना ज्यादा सहयोग हो ना सब पर लागू करो, एक पर लागू नहीं, किसी एक पर लागू नहीं होगा। जितने भी बिजनेसमैन है सब पर लागू करो कि भाई 2% 3% आपने देश के लिए देना पड़ेगा, करो लागू सब पर। जिसकी जितनी, अरे है दूसरी अदर कंट्री में है ये बातें, जितना ज्यादा कमा रहे हैं ना वो योगदान देते अपनी कंट्री को, कर दो सब पर लागू। जितने जो और ज्यादा बड़े हो उन पर और थोड़ा सा लागू कर दो भाई, स्वेच्छा से दो या फिर आपको देना पड़ेगा, है? या फिर ऐसे अवसर में दे दो, उनके द्वारा फंडिंग करा दे भाई, दान का दान हो जाएगा ना, उनके द्वारा उनके हाथों से दान करा दो, उनके कई जन्म सफल हो जाएंगे, और साथ के साथ में उनको मजा आएगा फंडिंग देने में। ऐसी व्यवस्था हो ताकि आदमी खुशी के साथ फंडिंग दे, दूसरे का सहयोग करे, ऐसा काम होना चाहिए। एक के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए, टोटल सबके लिए नियम कानून होने चाहिए। और है बाहर की अदर कंट्री में। और फिर देखो कैसे इक्वलिटी आती है, कैसे समाज उतरता है, कैसे देश उतरता है। फिर उसके बाद में बात आ जाती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऊपर, लेकिन इसमें डिजिटली और एआई वगैरह की इसकी और करने की जरूरत होगी। और ठीक, अच्छा अब आंकड़े सुनो भाई, जो वर्क फोर्स है ना, 13 मिलियन लोग, द टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 13 मिलियन लोग वर्क फोर्स ज्वाइन करते हैं हर साल, लेकिन उनमें 4 में खाली एक मैनेजमेंट, 4 बालकों में एक मैनेजमेंट के तौर पर खरा उतरता है, और उसमें भी इतना बढ़िया हो नहीं पाता। 5 में इंजीनियर में, 10 में से एक, 10 में एक ग्रेजुएट होता है, 5 में एक इंजीनियर बनता है। और तो यानी पढ़े लिखे बेरोजगार, क्योंकि स्किल नहीं है, पूरा स्किल नहीं सीख रहे, डिग्री तो ले रहे हैं इधर उधर से, स्किल नहीं सीख रहे। और जबकि हमें प्रैक्टिकल भी करने की जरूरत होती है, कहीं पर भी जाओ वहां पर प्रैक्टिकल काम करो। एजुकेशन सिस्टम में बहुत बढ़िया सुधार करते जाओ, प्रैक्टिकल साथ में कराते जाओ, और जो प्रैक्टिकल में बहुत तेज है उनको डिग्री देते जाओ। उनके ऑनलाइन अभी पीछे हो तो रहा था कि भाई डिग्री वगैरह देने का, मैंने इस बात पर बहुत बोला, गवर्नमेंट भी शायद कर रही है, एनजीओ भी शायद काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है उनके प्रैक्टिकल लेते रहो ना, कुछ एक थोड़ा टेस्ट ले गए और उनको डिग्री दे दो। फिर डेमोग्राफिक इंडिया, तो वर्क फोर्स में हमने बड़ा ही जबरदस्त काम करना पड़ेगा, और उसमें जो टैलेंटेड मैन पावर है कहीं ना कहीं उसको बढ़ा दो। कोई बड़ा काम करना चाह रहा तो बड़ा काम करने से रोको मत भाई, उसकी अपनी परिस्थिति होगी, उसे पता होगा देश दुनिया की। अब मान लो किसी को देश की दुनिया की बारीकी से खबर है तो बड़ा काम करके चलेगा, सीधी सी जायज सी बात है। फिर डेमोग्राफिक नाइटमेयर ना बदल जाए, यही 5-7 साल है। अगर ये टाइम हमने यूज नहीं लिया तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो कल अपॉर्चुनिटी माइनस में बदल सकती है। इंडिया तेजी से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। साथ में भारत को अपनी लेबर फोर्स, वुमेन का पार्टिसिपेट, अच्छा बाहर वुमेन का पार्टिसिपेट 70% है और यहां पर 19% है। फेसबुक पर क्लियर फोटो लगा दी, एल्बम बना दी कि भाई वुमेन का पार्टिसिपेट ऊपर करो, वुमेन का। और जबकि युवा प्रतिभा, जो युवा वुमेन है जिसमें दम है, जो औरों को भी सुधार सकती है, उसको तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे दो, उसी को नहीं मिल रही।
मैंने कई बार देखा, उसको नहीं मिल रही भाई। भाई ठीक है, काम में फ्लो में तेजी आई, काम में फ्लो में तेजी क्या बात बनेगी, सीधा यूनिकॉर्न बनवाओ ना उसका। एक यूनिकॉर्न बनवा दो, 2 का बनवा दो, 3 का बनवा दो, 4 का बनवा दो, ऐसी 1 लाख 2 लाख महिलाओं का बनवा दो कम से कम। काम में ढील नहीं बिल्कुल भी। अब उसमें ये नहीं देखना कि कौन किससे आगे निकल रहा है। महिलाओं को बिल्कुल स्पेशली, और मैं तो कहता हूं महिलाओं की बिल्कुल पक्की चैन बिल्ड करवा दो। पूरे देश के अंदर जितनी भी टैलेंटेड, उसमें कोई पार्टी शार्टी मत देखो वो उस पार्टी की है या वो उस क्षेत्र की है, वो उस जाति की नहीं, सबकी बिल्ड चैन करवा दो, ट्रेनिंग दे दो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। आपको एक होकर चलना है। तो जब ये बात होगी तो जेंडर गैप हमारा कम हो जाएगा, और करना ही पड़ेगा जेंडर गैप कम। तो इसमें फिर माइग्रेशन जो होते हैं वो अपने देश के लिए काम करेंगे, और जो माइग्रेशन भी हो रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वहां से पैसे कमा कर मोटे पैसे यहां पर भेजते हैं। तो कुल मिलाकर योगदान सभी का है। हड़के में योगदान यहाँ का भी है, और हैवी योगदान यहाँ का भी है, बाहर का भी योगदान है। काम सभी ने किया है, निंदा किसी की नहीं करनी। हम में सामर्थ्य होगा तो गुड़ की तरह हर एक कोई चिपकेगा। हम में सामर्थ्य नहीं होगा, अपना भी आदमी भाग जाएगा। सामर्थ्य रखना है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बढ़िया जॉब्स, बढ़िया नॉलेज और क्रिएशन, और गवर्नमेंट का सुशासन, ये करना ही पड़ेगा। और टैलेंट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हर एक देश अपने टैलेंट को सपोर्ट करता है, महा सपोर्ट करता है। भारत में आने वाले 2-3 दशक सिंपल हाई ग्रोथ रेट करना है, और इसके लिए फाउंडेशन स्टेज अभी तैयार करनी है। बिल्कुल जस्ट मिलकर चलना है सभी से, और मैसिव ग्रोथ कर पाए, इसके लिए भाई पॉलिसी और प्रोग्राम और नीति निर्धारण, और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साहित के साथ, जो उत्साहित है उसका उत्साह कम मत करो। उसका उत्साह कम कर दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। जाति पाति के चक्कर अकेला कोई कर सकता है क्या? अगर ये 5 उंगली है, 5 उंगली में 1 उंगली या 2 उंगली काम करना चाहे तो कर देगी। हाथ को काम करना पड़ेगा, दोनों हाथ को काम, अकेले हाथ से भी काम नहीं होगा, दोनों हाथ को काम करना पड़ेगा। दोनों हाथ से भी काम नहीं होगा, पूरे पैरों को, पूरे शरीर को काम करना पड़ेगा भाई। आप चाह रहे हो कि भाई 1-2 उंगली काम करते, और जबकि काम लेना पूरे शरीर से, पूरे शरीर को काम करना पड़ेगा। तो डिकोड, तो भाई, तो ये मैंने मोटी मोटी बात बताई, और बहुत ही अहम टॉपिक है। हर एक कंट्री ने इसी लेवल पर सबसे बड़ी ग्रोथ करी है, लेकिन उसने उस टाइम ग्रोथ कर ली जिस टाइम उसका टाइम था। बढ़िया टाइम पर बढ़िया स्ट्रेटजी, बढ़िया पॉलिसी उसने बढ़ाई, और उन्होंने दूसरे का सहयोग लिया। अपने देश में बेशक बड़े नेता बनाए उन्होंने, दूसरे देश से कोई बना दिए, तीसरे देश से कोई बना दिए, दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लिया। एक आदमी आपको एक्सेप्ट कर रहा है, क्या मतलब? एक आदमी आपको इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वो हर जगह से अपना फायदा ले रहा है। फायदे की बात है, और अच्छी बात है, मैं इसे गलत नहीं मानता। फायदा लो ना, एक नहीं लेगा, एक कीमत नहीं समझेगा, दूसरा लेगा। फायदा लो, नुकसान तो बिल्कुल नहीं करना किसी का भी। मानव जीवन इतना अनमोल है, आदमी उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, तो वैल्यू समझाओ सभी को, वैल्यू समझा के फायदा लो और तगड़े तरीके से काम करो। इसी के साथ भाई मानव जाति और अपना देश आत्मनिर्भर बनाए, और बहुत जल्दी बनाए। अपनी तो कामना ये है, और इसमें आपा तो बहुत बड़ा योगदान। मेरे जैसा बालक अगर कहीं पहुंच जाए ना, तो उसकी शक्ति अपने आप 10 गुना बढ़ जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक। पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसको ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। ऐसे बालक का उपयोग नहीं किया ना, तो समझ लो वहां पर फैल है। और मेरे जैसे कितने सारे बालक, कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, हर एक जाति में, हर एक समुदाय में है। तो सबका हमने उपयोग लेना है, सदुपयोग लेना है, और उसमें हमने डिले नहीं करना बिल्कुल 1% भी। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।